उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन सियासी खिलाड़ी अपनी अपने पिच तैयार करने में जुट गए हैं। भाजपा आलाकमान अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहनाने में लगी है, तो वहीं विपक्षी दल भी अपने समीकरण साधने में लग गए हैं। लेकिन एक कहावत है ना, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर निकलता है, यानी जिन्हें दिल्ली पहुंचना है उन्हें यूपी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी ही होगी। और इसीलिए शायद आम आदमी पार्टी और हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी अपने किस्मत यूपी में आजमाना चाहते हैं। वहीं लगातार 2 बार दिल्ली विधानसभा का किला फतह करने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक बार फिर नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। और उनकी इस ख्वाहिश के लिए यूपी चुनाव से बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता। बहरहाल इस बार यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबकी नजर एक विशेष वोट बैंक पर है, यानी मुस्लिम वोट बैंक पर। दरअसल यूपी में मुसलमानों की आबादी करीब 18 से 20% के करीब है। इस लिहाज से देखें तो 403 सदस्यों वाली विधानसभा में मुसलमान प्रतिभागियों की हिस्सेदारी करीब 50 से 60 विधायक होने चाहिए। लेकिन बीजेपी अपनी हिंदूवादी छवि और चुनावी रणनीति के तहत काम करती है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन आंकड़ों की माने तो दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी जिन मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं वो बस उनकी जीत के समीकरण पर फिट बैठ रहे थे। इसके अलावा मुस्लिम कैंडिडेट्स को सबने अनदेखा किया। ऐसे में ओवैसी मुसलमानों के नेता बनकर यूपी में उभरना चाहते हैं। लेकिन ओवैसी को पता है कि यूपी में जातिगत समीकरण कितना मायने रखता है, इसीलिए समय रहते ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाया है। आजमगढ़, मऊ, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर और बलिया इलाके में राजभर कुशवाहा मुस्लिम समीकरण बनाने में कामयाब हुए तो असर डाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका खामियाजा केवल अखिलेश यादव को ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी भरना पड़ सकता है। लेकिन पूर्वांचल के कोर मुस्लिम वोटर ओवैसी को लेकर क्या सोचते हैं, चलिए पहले आपको ये सुनाते हैं। ओवैसी जी हम लोग से बहुत दूर हैं, हम अपनी समस्या को उनसे कह नहीं पाएंगे। और महाराज जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं गोरखपुर में, हम जब चाहें उनसे मिल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। इसलिए हम बेहतर तो मुख्यमंत्री जी को, यूपी के मुख्यमंत्री जी को ही चाहते हैं कि यही हम लोगों के सामने रहे और बाकी जो आने जाने वाले आते जाते रहे बस। जी आप क्या समझते हैं, इसको बेहतर किसको मानते हैं दोनों में, ओवैसी जी को या योगी जी को जो है बेहतर मानते हैं। अभी फिलहाल काम अच्छा हो रहा है और हम लोगों की कोई समस्या होती है किसी की, कहीं की भी, किसी भी बिरादरी का हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, सारे लोगों का काम होता है, कहीं से भी आते हैं। आपको बता दें कि ओवैसी को भाजपा की बी पार्टी कहा जाता रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा के साक्षी महाराज ने उन्हें धन्यवाद भी दिया था। लेकिन इस बात से यूपी के मुसलमान कितना इत्तेफाक रखते हैं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर भाईजान यूपी में बीजेपी को टक्कर देना चाहते हैं तो उन्हें भी यूपी के सियासी समीकरण को समझकर दांव फेंकना होगा। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।